ये देखो दोनों भुक्कड़ देखो। इसके लिए हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों को प्रियंका नेगी का प्यारा सा नमस्कार, बहुत सारा प्यार। तो उम्मीद है सभी लोग स्वस्थ होंगे, तो हम भी स्वस्थ ही हैं। और अभी बज रहा सुबह के 5। तो सुबह के 5 बजे थोड़ा घूमने आती हूँ रोज़, और ड्यूटी लग रखी जेम्स को घुमाने की। तो क्योंकि आजकल शाम को मैं आती हूँ, तो सुबह के मैंने सोचा सुबह को भी चली जाती हूँ। तो मेरे हस्बैंड काफ़ी लेट उठते हैं, तो तब तक तो देर हो जाती है, इसलिए मैं जल्दी आती हूँ। और सुबह देखो काफ़ी ठंडी ठंडी हवा चलती है। वैसे तो यहाँ शाम दिन हर टाइम ठंडा है, लेकिन सुबह कुछ ज़्यादा ठंडा लगता है। तो अभी हम लोग भागते हैं ज़्यादा, तो थोड़ा गर्मी लगती है, इसलिए आजकल मौसम भी ऐसे हो रखा है। तो देखिए काफ़ी अच्छा नज़ारा है सुबह का। और अभी बज रहा है सुबह के 5। तो मैं सुबह के 5 बजे आ जाती हूँ घूमने के लिए, और बहुत अच्छी, मतलब इतना अच्छा लगता है सुबह सुबह फ्रेश हवा, और फिर इन हसीन वादियों के साथ। तो चलिए वीडियो में बने रहिए, आपको दिखाती हूँ मैं आज आगे का व्यू, जो कि काफ़ी सुंदर लग रहा है। और मैं आ रखी हूँ रुद्रप्रयाग वाली रोड पे। तो चलिए वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले मिली हमारी जेम्स से। जेम्स ले, गुड बॉय। और ये रहा पोखरी, देखिए सुबह सुबह कितना सुंदर लग रहा है। तो मुझे जाना है आगे, और मैं आगे जाती हूँ 3 कभी 4 किलोमीटर तक। आजकल मुझे उठना पड़ता है सुबह, और शाम को भी आती हूँ घुमाने के लिए। तो उसका क्लाइमेट चेंज होता रहता है, कभी गर्म तो कभी ठंडी हवा। तो उस वजह से आवाज़ भी ऐसे हो गई है, गले में खराश भी हो रही है काफ़ी टाइम से, लेकिन फिर भी सुबह आके और अच्छा लगता है, तो सुबह इसलिए आती हूँ। तो चलिए चलते हैं आगे। देखिए पीछे काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। आजकल 5 बजे ना पूरा मतलब दिन निकल आता है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए सामने कैसे पहाड़ है एकदम सा, और ये रहा नीचे वल्ली गाँव। पहाड़ों में जब हम ट्रैवल करते हैं ना, तो सबसे बड़ी दिक्कत होती है बरसात के टाइम पे। ऐसे पहाड़ों से ये पत्थर छटक जाते हैं नीचे, तो इनका काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि 2-3 दिनों से बारिश हुई तो ये पत्थर गिरने स्टार्ट हो गए थे। तो कभी कभी दिन में जैसे धूप हो जाती है, तो ये अपने आप पिघल के निकल जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना, काफ़ी सारे लोगों को बता रही हूँ। क्योंकि परसों जब हम गाड़ी में वापस आ रहे थे तो कर्णप्रयाग से, तो काफ़ी छोटे छोटे पत्थर थे, लेकिन भगवान की कृपा से ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। गाड़ी में काफ़ी सारे पत्थर गिरे, और पता नहीं चलता है कहाँ पे गिर रहे हैं। जहाँ पे भी चट्टान दिखे तो समझ जाना फिर। और देखिए सामने पे गांव है, काफ़ी सारे गांव हैं अलग अलग, बहुत सारे, मतलब 40-45 गांव होंगे अलग 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 अलग, क्योंकि थोड़ी दूर पे हर गांव का अलग अलग नाम होता है। सबसे पहले तो ये हो गया पोखरी, फिर हो गया नीचे पोखरी गांव, ये तो मार्केट है, फिर नीचे गांव हो गया। तो बाकी ये ऐसे ही है, चमेठी गांव हो गया और चोपड़ा गांव हो गया, सब अलग अलग गांव है। तो ये देखिए ये रहा वल्ली गांव, और चौंडी, मजाड़ी, सिमलासू, सब अलग अलग गांव हैं इधर सामने पे। ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा। और ये देखिए, इसने अगर कहीं चिड़िया देख ली तब तो हो गया। जम्मू चलो, हो गया, चलो आ जाओ, चल। और अब चलते हैं आगे। हो गया जैम, नहीं आएगी वो तेरे हाथ, चल। जैसे ये गिरे हुए थे कल रात के, ये देखिए छोटे छोटे कहीं रास्तों पे, तो ऐसे ही गिरते हैं जब बारिश होती है। फिर बारिश के बाद 1-2 दिन में धूप होगी तो ऐसे गिरते रहते हैं, क्योंकि वो मिट्टी पिघलती रहती है। और ये महाराज को चिड़िया ढूंढनी है भाई। फिलहाल मैं पहुंच गई हूँ नगर पंचायत से बाहर, और अभी मैं जाऊंगी थोड़ा और आगे तक। ये देखिए ये है हमारे पोखरी मार्केट का बोर्ड, जहाँ से हम अब यहाँ से आगे लगेगा मोहन खाल।
तो अभी मैं पहुंच चुकी हूँ शिव मंदिर में, और ये सामने पे है, गांव के सामने पे एकदम से। ये देखिए यहाँ से कितना खूबसूरत लग रहा। वैसे आजकल पूरा हरा भरा हो रखा तो और भी ज़्यादा सुंदर लगता है, काफ़ी सुंदर। चलो फिर अभी आगे और आगे चलते हैं थोड़ा। मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है कुत्ते बिल्ली गाय भैंस पालने का, लेकिन जब गांव में थे तब गाय भैंस तो बहुत थी, और अब तो हम यहाँ पे हैं तो नहीं, मतलब टाइम नहीं है, वरना मुझे गाय में पक्का ले लेती, लेकिन टाइम नहीं होता है। टाइम थोड़ा ऐसे ही हो जाता है, कभी इधर कभी उधर। तो हमने रखे हैं 3 कुत्ते हैं, और 2 तो हमारे पहाड़ी कुत्ते हैं, वो बहुत ही अच्छे हैं, और 1 बिल्ली हो गई। तो हमने कुत्ते तो हमारे पास ऑलरेडी थे, पहाड़ी कुत्ते, जो कि सबसे बेस्ट होते हैं। और फिर उसके बाद मुझे डॉग का बहुत शौक़ था, तो हमने लिया हस्की डॉग, जो कि हमें काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ा। और हस्की डॉग लिया तो उसके साथ इतनी ज़्यादा केयर करनी पड़ती है, मुझे पता नहीं था। अगर पता होता तो हम ऐसे कभी नहीं लेते, क्योंकि इसके साथ इतनी ज़्यादा केयर करनी पड़ती है जैसे एक बच्चे के साथ करनी पड़ती है। तो इसलिए सुबह अगर ये ज़्यादा एक्टिव होते हैं, इतने ज़्यादा फुर्तीले होते हैं, अगर जैसे सुबह भी घूमने आना है, पक्का आना है 4 बजे, इसको पता है कि मुझे जाना है, तो ये 4 बजे उठ जाता है। बहुत हल्ला करता, परेशान करता है। फिर मैं बड़ी मुश्किल से 1 घंटे और सोती हूँ, तब जाके 5 बजे आते हैं। और अभी देख लो, इसको खेलना है, जैसे ही कोई दिखेगा इसको खेलना है बस। ये देखो, और सामने आ रहे लोग, तो इसको खेलना है अभी। चलो जम्मू आ जाओ, तो ऐसे ही जाएगा ये, फिर जंप करेगा। चलो लोग हैं, सब तेरे साथ खेलने थोड़ा आए होंगे, आजा। देखो अभी यहाँ से है 6 किलोमीटर, और यहाँ देखिए कैसे जंगल है, एकदम जंगल का एरिया। नहीं नहीं, इसको कोई भी दिखेगा ना, इसको बस खेलना होता है, रात हो दिन हो। तो इतना टाइम तो है नहीं, खेलते रहेंगे, लेकिन हाँ घुमा ज़रूर सकती हूँ सुबह शाम को। तो अभी चलते हैं और आगे, फिर चलते हैं वापस। तो अब हम चलते हैं यहाँ से वापस, और सामने पे देखो ये रही नागनाथ स्कूल, और नागनाथ मंदिर है, वो काफ़ी दूर लग रहा है यहाँ से। अब चलते हैं वापस, क्योंकि मुझे घर जाके करना है स्कूल के लिए नाश्ता तैयार, टिफ़िन वगैरह। काफ़ी सारे मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो बोलते कि आपको डेली व्लॉग स्टार्ट करना चाहिए। तो डेली व्लॉग का क्या होता है, लड़कियों का ज़्यादातर, सुबह उठो तो नाश्ता बनाओ, फिर बर्तन, फिर साफ़ सफाई, फिर उतने में दिन हो जाता है, फिर बनाओ दिन का खाना, और फिर साफ़ सफाई, फिर उतने में थोड़ा आराम करो तो शाम हो जाती है, फिर बनाओ शाम का खाना। तो खाना बनाते बनाते पूरी लाइफ का पता नहीं चलता है, तो व्लॉग हम कैसे बनाएं और कब बनाएं। फिर ऐसे में काफ़ी लोग बोर हो जाते हैं। हाँ, जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं वो बनाते हैं, क्योंकि उनकी बातें देखने के लिए थोड़ा इंटरेस्ट भी होता है, और काफ़ी सारे उनकी जो फैमिली भी ऐड हुई होती है तो देख लेते हैं। लेकिन अगर हम ऐसे डालेंगे तो पक्का बकवास लगेगा और कोई नहीं देखेगा। ऐसे भी देखते नहीं है कोई, लेकिन उसमें इतने भी नहीं देखेंगे जो हम डेली व्लॉग बनाएंगे। तो इस वजह से मैं डेली व्लॉग नहीं बनाती हूँ। हाँ, कभी कभी ट्राई करती हूँ। ये देखो, ये ला रहा मेरे को घुमा के, आजा चल चल, अब चल, ठीक है चलो। तो अभी मैं पहुंच चुकी हूँ घर, और जैसे ही मैं वापस आई तो इतनी ज़्यादा बारिश आ गई, पूरा भीग गई थी। तो अभी पहले चाय बना रही हूँ, क्योंकि अभी कोई उठा ही नहीं है। तो चाय भी मैंने रखी है, तो मैं पहले बिल्ली को दूध देती हूँ, क्योंकि उसको ज़्यादा भूख लग गई है, तो पहले उसको दूध देती हूँ। ये ले, फोटो खींचो तेरी फोटो, ये देख कितनी सुंदर आ रही है हमारी बिल्ली, है ना। हाय कर दे बिल्ली, हाय कर दे, देख। हाय, कौन है ये कौन है।
तो अभी फ़िलहाल हमारा नाश्ता वगैरह सब हो चुका है और आज इतनी ज़्यादा बारिश है, काफ़ी ठंडा हो रहा था, तो इस वजह से मैं दुकान नहीं गई। और दुकान तो मैं कभी कभी जाती हूँ, तो मैंने सोचा आज मैं घर का काम करती हूँ। तो नाश्ता हमारा हो गया है और अभी मैं थोड़ा साफ़ सफाई करती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ मैं सीधे शाम को। और क्योंकि शाम को मुझे जाना है सपना को मिलने के लिए, और क्योंकि फिर वो उसके बाद कॉलेज चले जाएगी, तो शाम को उससे मिलने जाते हैं। फिर देखते हैं आगे क्या क्या होता है, आपको मिलेंगे हम सीधे अब शाम को। तो मैं चलती हूँ मार्केट की ओर, मुझे कुछ सामान भी लेना है, क्योंकि कल अगर हम कहीं, मतलब हमने कल का प्लान बनाया है कहीं जाने का, तो फिर सामान लेके आती हूँ। तो चलते हैं अभी मार्केट। अभी देखो दिन का 2 बज गया है और अभी थोड़ा बारिश नहीं हो रही है, तो अभी अच्छा लग रहा है मौसम। और ये है पोखरी का नज़ारा कुछ ऐसे, ये देखिए। और ये है यहाँ का शिव मंदिर। तो मुझे जाना है सामने पे, बिल्कुल सामने पे, तो चलती हूँ अभी। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था, तो हस्बैंड जी को टाइम लगा नहीं खाना खाने के लिए, तो मैं सोचा मैं टिफ़िन लेके चली जाऊँ, क्योंकि आज मैं वैसे मार्केट जा रही थी इस टाइम। तो मैं वैसे भी हमारा खाना 3 बजे ही होता है, तो उनके लिए टिफ़िन लेके आई थी। तो पहले मैं दुकान में जाऊंगी, फिर मेरे साथ सपना भी आ रही है, तो शायद उसको भी कुछ सामान लेना होगा। तो चलते हैं अभी, पहले दुकान में चलती। तो अभी लाते हैं कुछ खाने का सामान, देखते हैं क्या क्या लाना है। तो वहाँ ये वाला अचार नहीं था ना, ये वाला बहुत अच्छा होता है, लहसुन वाला। और बता। तो फिलहाल मैं आ चुकी हूँ घर, मार्केट से मैं काफ़ी सारा सामान लिया। तो हमारे जेम्स की फेट ख़त्म हो चुकी थी, 2-3 दिन हो गए थे, तो मैं इसके लिए एक छोटा सा पैकेट लेके आई और कुछ बिस्किट वगैरह लेके आई, क्योंकि ट्रेनिंग जैसे कभी कुछ सिखाते हैं तो बिस्किट काम आते हैं। तो ऐसे ही लेके आए, कुछ घर का सामान हो गया। तो कल हम जब कहीं जा रहे हैं, कल हमने कहीं का प्लान बनाया हुआ है, तो वहाँ मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त रहती है, बचपन से लेके हम साथ रहे हैं, मतलब बचपन की दोस्त है, और उसका ससुराल वहीं है, तो हम वहाँ जाएंगे तो उससे मिलेंगे। तो उसके लिए भी कुछ चीज़ें लेके आई मैं। तो फिर अब मिलते हैं आपसे आगे, क्योंकि मैं अभी ये सपना लोग आएंगे मेरे रूम पे, और हम लोग कपड़े एक्सचेंज करते रहते हैं इधर उधर, तो उसी के मैं उससे कुछ सूट वगैरह लेके आई थी। तो अभी उसको मेरी वाली अगर अच्छी लगी तो वो फिर देखने आ रही है। तो तब तक मैं थोड़ा काम करती हूँ, मैंने खाना खाया था, मैं सीधे दुकान गई थी, तो बर्तन वगैरह अभी करती हूँ। तो आपसे मिलते हैं आगे। तो अभी सपना लोग आ चुके हैं, तो मैंने जैसे बताया था कि हम लोग कुछ कपड़े एक्सचेंज कर रहे हैं, कल हमें जाना है घूमने। तो फिर सपना और रितु आ चुके हैं, और अभी हम थोड़ा कपड़े देखते हैं, डिसाइड करते हैं हमें कौन से पहनने हैं, फिर उसके बाद चलते हैं घूमने, फिर मिलते हैं आपसे आगे। ये देखो दोनों भुक्कड़ देखो। इसके लिए मैंने इनके लिए बनाई है मैगी, और ये खाना खा के आए थे, तो ये दोनों खा रही मैगी। देखो कैसी बना रखी है मैं सपना, मेरे को फेस ही नहीं दिख रहा। बहुत अच्छी, बहुत। जिसको खानी है ना, इनके घर जरूर आना। हाँ मैगी खानी, मैगी लेके भी आना। चलो ठीक है, मैगी लेके नहीं आना। ये थैंक कैंटीन यू। से बहुत सारी मैगी लेके आ रखी है पहले से, वो भी आप लोगों के लिए।